गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरि गृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक स्थान है। ये यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से एक भी है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16 सदी में प्राप्त हुआ था। आज आप जानेंगे कि किस तरह से नष्ट हुई थी द्वारका नगरी। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्ण की चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ी भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर को एक नया नगर बनाया। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। परंतु बाद में ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? किसने द्वारका को नष्ट किया था? क्या प्राकृतिक आपदा से द्वारका नष्ट हुई थी? इन सवालों का जवाब पाने की कई वैज्ञानिकों ने कोशिश भी किया था। समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। भारत में सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका नगरी। ये 7 नगर द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्ण, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग, अधिधिम स्थान के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के पश्चिमी कोने पर स्थित समुद्र किनारे स्थित 4 धाम में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है। बेट द्वारिका गोमती द्वारका धाम है, जबकि बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना होता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज रेवतक के समुद्र के कुश द्वारा यज्ञ के किए जाने के कारण इस नगरी का नाम कुशस्थली पड़ा। यही द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इसके साथ ही अनेक मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है। मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ के कई मंदिर खंडित कर दिए थे। यहाँ से समुद्र का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया था। तब कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध और यादवों को खत्म करने का निश्चय कर लिया था। वे मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते थे। उनके मित्रों में कई मलेच्छ और यमनी भी शामिल थे। इसलिए यादवों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया और विनता के एक पुत्र गरुड़ की सलाह और ककुब्दी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के स्वरूप में सबसे पहले से ही विद्यमान थी। श्री कृष्ण के उजाड़ बनी नगरी को फिर से श्री कृष्ण ने बसाया था। श्री कृष्ण अपने 18 कुलवधुओं के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ वे 36 साल तक राज करते रहे। इसके बाद उनका अवसान हो गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों के अंतिम युद्ध में जीवित रह गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारिका गए और वज्रनाभ तथा अन्य जीवित यादव महिलाओं को हस्तिनापुर लेकर आए। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा के क्षेत्र को ब्रजमंडल भी कहा जाता है। पहले 2005 और बाद में 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में
भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक बाहर लाने का प्रयास किया। इन्होंने ऐसे अवशेष बाहर लाए जिसे देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी के साथ जुड़े अभियान के दौरान समुद्र से टूटे हुए पत्थर मिले। करीब 200 नमूने इकट्ठे किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्र विशेषज्ञों ने इस दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा। मिली जानकारी के अनुसार इन नमूनों का सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं है, परंतु ये नमूने काफी पुराने हैं। ये तय है कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हो गया तब समुद्र का जलस्तर बढ़ा। इससे विश्व में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। परंतु सवाल यह उठता है कि हिमयुग आज से 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पहले किया था। तब द्वारिका का हिमयुग के बाद डूबने की थ्योरी फिट नहीं बैठती है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी मारे जाते हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप दिया गया और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कण्व, देव ऋषि नारद आदि द्वारिका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ परिहास यानी मजाक करने को सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा, ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जब ऋषियों ने देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य ही सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में चूर्ण बनाकर पिसवाकर पानी में डाल दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधक वंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा पाकर द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी तूफान चलने लगी। चूहे इतने बड़े हो गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतरकर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे की गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे।
प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी ऐसे शब्द कहे कि सात्विकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देखकर अंधक वंशियों ने सात्विकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, सिनी और वृष्णि वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुण, देशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण भी और क्रोधित हो उठे और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक, श्री कृष्ण के सारथी ही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना को बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारिका लौट आए। द्वारिका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेव जी से बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आज अर्जुन के आने तक आप स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आने वाले हैं, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर बलराम जी से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्याग देने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपने भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। ये सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चले गए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात को सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र अपने अंदर डुबो देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा का पालन में जुट गए। अर्जुन ने वो रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई थी। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण को त्याग दिया।
अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले आए। उन सभी के जाते हुई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, ये थी द्वारका के डूबने की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि सभी को इस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन, जय श्री कृष्ण।